ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैं कौन। बिकॉज लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी सुने, एक ही चीज का हमें आंसर नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब हम देखें हम सबकी लाइफ कैसे थी, कैसे मुस्कुरा रहे थे, कैसे खेल रहे थे। हम सब कहते हैं कि बचपन के दिन वो याद आ रहे हैं, या बचपन की वो मेमोरीज कितने सुहावने थे। वी जनरली मिस दोस मेमोरीज। और आज की लाइफ देखें तो क्या हो रहा है, हम क्या बन गए हैं। और देखें क्या लाइफ है हस्बैंड की वाइफ या बच्चों के साथ, बच्चों की पेरेंट्स नहीं बन रही। तो रीजन क्या है? हम कहीं भी जाएं, किसी से भी पूछें कि ऐसा है या ये रीजन है, बट अंदर से हमें आज उसकी चेकिंग करनी, क्यों हमारी चाहे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन क्यों नहीं बन रही। हम सबकी लाइफ का मोटिव क्या है? पीस, लव एंड हैप्पीनेस, है ना। हर कोई चाहता है मुझे शांति मिले, प्यार मिले, खुशी मिले। आप में से एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपको 1 घंटा गुस्सा करना है, जो भी आप मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहो निकाल दो, बट कंसिस्टेंटली 1 घंटा, तो हम क्या करेंगे? हम 10 मिनट 15 मिनट बाद क्या कहेंगे? बस मुझे शांति चाहिए। मीन्स माई ओरिजिनल नेचर जो है वो शांति है। पर कहीं ना कहीं हम टेम्परेरी रिसोर्सेज या टेम्परेरी चीजों के पीछे इरिटेट होते हैं, नफरत क्रिएट करते हैं, बट अल्टीमेटली रात को अपने आप से क्या कहते हैं? पता नहीं अब शांति क्यों नहीं थी, लाइफ पहले अच्छी थी। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आप आइस ओपन या क्लोज कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। हाँ जी। पूछें अपने आप से, सुबह से अब तक मैंने कौन सी ऐसी चीज की, कौन सी एक्टिविटी की जिससे मुझे शांति मिले। सुबह से रात तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, टिल नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ दूसरों के लिए, या धन कमाने के लिए, या भोजन बनाने के लिए। पर इस सारी एक्टिविटीज में क्या मैं खुश हूं? क्या मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आए और देखें जिस भी कार्य में मैंने आज गुस्सा किया, क्या उस कार्य को मुस्कुरा कर नहीं कर सकते थे, खुश होकर नहीं कर सकते थे। शायद सारा सीन ही बदल जाता। ओम शांति। हाँ जी। तो आप लोगों ने चेकिंग की खुद की, थोड़ी बहुत चेकिंग हुई। अभी हम थोड़ा खुद को और समझते हैं। अगर आज के टाइम देखें तो हम सबके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। वी विल से कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कहीं से भी, और गैजेट्स में हम इतने बिजी हैं। तो हमारा मेंटल स्टेटस क्या है? अब इस स्लाइड को देखो, क्या है? कांट कनेक्ट। तो अब क्या होगा हमारा? चाहे ऊपर से हम ना करें, पर अंदर से देखो क्या चलता है। क्या ये सच्चाई है? अपने आप से पूछो। मतलब एक नेट नहीं चला और मेरे अंदर इतनी हलचल पैदा हो गई। तो अगर मैं देखूं मेरी लाइफ के जो गोल्स हैं,
जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, उनके बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम इंटरनेट कह देते हैं कि नेट की प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम किसी चीज की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमने खुद वो क्रिएट किया है। तो हमें वो चेक करना है कि हमने ये कैसे चीजें क्रिएट की कि जो मेरी डेली रूटीन चेंज हो रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी क्या मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे परम पिता कौन है, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है? तो अब समझते हैं शांति किसको चाहिए, मन को या दिमाग को? क्या लगता है आपको, किसको चाहिए? माइंड और ब्रेन किसको चाहिए? क्या दोनों सेम है? सेम है। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसको एविडेंस से। एक बच्चा 27 दिन का ब्रेन के बिना था, उनको विंसेंट हॉस्पिटल में चेक किया गया, तो वो बच्चा रिएक्ट कर रहा था विदाउट ब्रेन। ब्रेन दिमाग नहीं है, पर वो रिएक्ट कर रहा है। उसका डॉक्टर ह्यूफलैंड ऑफ जर्मनी, इन्होंने एक फाइंड आउट किया स्कल जिसमें पानी है, स्कल के अंदर पानी है और कुछ नहीं है। अब हम क्या कहते हैं कि ब्रेन जो है उसके अंदर ग्रे मैटर, वाइट मैटर, कुछ ना कुछ चाहिए, पर यहाँ पानी है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। एंड थर्ड एविडेंस, ये 2 महीने पुराना, 2 महीने का बच्चा, अगर आप इसका फेस देखो यहाँ, तो इसके फेस पे रिफ्लेक्स आ रहे हैं, इसने फिंगर पकड़ी है, इसका ब्रेन नहीं है। तो इसका मतलब ब्रेन के बिना भी फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, मीन्स कुछ ना कुछ ब्रेन से भी मोर पावरफुल है। अभी हम समझते हैं उसको और डेप्थली। व्हाट इज माय ओरिजिनल आइडेंटिटी? तो मैं कौन हूं? अगर हम बात करें नेशनैलिटी, हाँ जी, तो अब इनमें से देखो, जो ये बात करते हैं कि मैं भारत से हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, पोजीशन है, जो भी हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? है ना, मैं इस धर्म से हूँ या मेल हूँ फीमेल हूँ, किसकी बात है? बॉडी की। क्या ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है? अगर ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है, तो फिर लड़ाई झगड़े क्यों? फिर जब शरीर छूट जाता है, फिर तब का नया नेम, नया धर्म, या सब कुछ चेंज हो रहा है, पर मैं हूं कौन? तो उसको हम लॉजिकली समझते हैं। 5 वेज हैं। सबसे पहला लॉजिक, सेकंड रीइंकारनेशन, माना पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं, नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है, देन एमआरआई की स्टडी है, और लास्ट स्पिरिचुअलिटी में। वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले, ये आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, क्या कह रहा है? मैं हूं ना, पर मैं कौन? हर कोई कहता है कोई बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कौन? क्योंकि आज उसने कहा मेरे साथ है, कल ना हुआ तो लॉजिकली देखें, एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी, ठीक है, जब हम ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इस फलाने भाई का ऑपरेशन है, और डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है इसकी डेथ हो गई, तो हम क्या करते हैं? किसको ले जाओ? हम उसका नाम नहीं बोलते, हम कहते हैं बॉडी को ले जाओ। मीन्स जिसको वो नाम दिया था वो चला गया। ठीक है, क्लियर? अब ये पिक्चर में आपको और क्लियर होगा। लेफ्ट साइड देखो, ये अभी लिविंग है, इनको इंजेक्शन दिया, तो अगर आप देखो इनके फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। और नेक्स्ट में डेथ, डेड बॉडी, उसको आप इंजेक्शन दोगे तो कोई इमोशन, कोई रिफ्लेक्स नहीं आएगा। हम भी देखें, हमारी बॉडी अगर कोई इमोशन क्रिएट कर रही है जब तक लाइफ, मीन्स बॉडी वही है, वो क्या है? और थोड़ा डीपली समझें, अगर किसी की आर्म कट जाए तो वो जिंदा रहेगा, ठीक है, किसी का लीवर, लंग, हार्ट सब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आजकल, बट अगर हेड इंजरी हो जाए तो वो, और अगर हम कहते हैं हेड ट्रांसप्लांट, कभी नहीं सुना होगा, नॉट पॉसिबल, कि कुछ ना कुछ यहाँ है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम समझे फिजियो से,
7 साल के अंदर 7 इयर्स हमारे बॉडी के सेल सारे रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मेरी एज आज 28 है तो मतलब 4 टाइम्स मेरे सेल रिप्लेस हो चुके हैं, पर मुझे तो सब चीजें याद है कि उसने ये कहा था बचपन में, मैं ऐसे करता था, तो मुझे वो चीजें कैसे याद है? जबकि मेरी एज बढ़ गई, मेरे सेल्स नए आ गए, तो फिर कैसे हुआ? है ना? चेक करो अब। पंडित जी तिलक यहीं क्यों लगाते हैं? कहीं हाथ पे लगा दें कुछ, क्यों? कुछ ना कुछ यहाँ है, जब भी परेशान होते हैं तो यही हाथ रखते हैं, क्यों? पुराने टाइम में जैसे कोई कोमा में होता था तो उसके यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में घी रख देते थे, अगर वो मेल्ट हो गया मतलब पिघल गया तो कहते हैं जिंदा है। ठीक है। अब लेडीज है ना, दीदी भी आ गए। आप बिंदी कहाँ लगाई है आपने? यहाँ है ना, क्यों लगाई है? आप देखो, वीडियो देख के समझ आएगा। यहाँ कोई ना कोई एनर्जी है। तिलक भी यही लग रहा है, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ है ना? और जब भी हम बार बार शीशे में देखते हैं तो हम इसको देखते हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ कुछ है जो बिंदी या तिलक। भाई लोग तिलक लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती हैं। तो मतलब कोई एनर्जी यहाँ है जो पूरी बॉडी को चला रही है। ये है पूरा लॉजिकली। नेक्स्ट, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ। अब कुछ लोगों को पानी से, या कुछ लोगों को बस से, किसी को हाइट से डर लगता है, क्यों? कईयों को कुछ मेमोरीज होती है पास्ट जन्म में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई बहुत टैलेंटेड डांसर होते हैं, कोई सिंगर होते हैं, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ऐसा क्यों? कोई ना कोई रीजन तो होगा जो ये चीजें हैं। तो इस पे जब रिसर्च की गई, देखा गया, पास्ट लाइफ में लेके गए कुछ बच्चों के, जैसे मार्क्स हैं, बर्थ मार्क्स जिसको, पास्ट लाइफ में उसी से रिलेटेड कोई ना कोई इलनेस थी। जैसे एक आदमी, उसकी जब 21 ईयर्स का हुआ तो उसके नी में बहुत सीवियर पेन होना स्टार्ट हो गया। तो पास्ट लाइफ में देखा गया कि वो एक सोल्जर था और उसकी लेग को एम्पुटेट किया गया, माना काट दिया गया था युद्ध के दौरान। तो नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट बर्थ, 21 साल में उसको वही पेन होने लगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक हमारा पास्ट लाइफ से है। एक श्रीलंकन चाइल्ड, उसके मदर फादर नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन, और वो बच्चा पैदा होते ही पानी और बस से डर रहा है, उसके मदर फादर को टेंशन। अब पेरेंट्स स्विमिंग चैंपियन और बच्चा पानी से डरे, कैसा लगेगा? पेरेंट्स के लिए तो टेंशन है ना, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा कैसा, जैसे मैं हूं मेरे जैसा बने। तो जब पास्ट लाइफ में देखा गया तो श्रीलंका में फ्लड आए थे और वो बस में जा रहा था, उस फ्लड में उसकी डेथ हुई थी। तो अगेन क्या है? कोई एनर्जी है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा किसी ने शरीर छोड़ दिया, जब उसको जलाने लगे तो फिर से वो वापस आ गया, है ना? इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, ये बिल्कुल इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे। ये यूएसए से थे। तो क्या हुआ, ये कोमा में चले गए कुछ इन्फेक्शन की वजह से। जब कोमा में थे तो वापस आए तो इनको पता था डॉक्टर इनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या इंजेक्शन दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया। अब आप सोचो, हम लोग कोमा में हो, ब्रेन काम नहीं कर रहा, स्टिल कैसे सुन पा रहे हैं? कुछ ना कुछ एनर्जी है जो ब्रेन से भी ज्यादा पावरफुल है। और इन्होंने वो बुक लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, और ये बुक नंबर 1 न्यूयॉर्क की बुक बनी उस ईयर में। उसके बाद गॉड स्पॉट इन ब्रेन, जो हमने एमआरआई किया, तो ये नन्स पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे ही मेडिटेट किया तो यहाँ पे एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ, माना जैसे हम कहते हैं ना बल्ब जग रहा है, तो यहाँ कुछ जगने लगा। तो इसको नाम दिया गया सीट ऑफ द सोल। और जब ये जगा, ये लाइट हुई, तो एक केमिकल निकला, डीएमटी। ये बहुत पावरफुल केमिकल, जिससे बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होते हैं, माना बहुत, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन करते हैं तो असीम शांति मिलती है। तो इन सब एविडेंस से क्या पता लगा कि मैं एक एनर्जी हूँ। और स्पिरिचुअली देखें, स्पिरिचुअली क्या है, कोई कहता है मैं आत्मा हूँ, कोई कहता है रूह है ना, कोई लाइट कहता है। और सिख धर्म में भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। भ्रिकुटी इन आईब्रोज को कहा जाता है। तो अभी तक क्या प्रूव हुआ?
इन सारे एविडेंसेस से क्या पता लगा आपको? हाँ जी, क्या पता लगा? क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक? यस। हाँ जी, ऑनलाइन, हाँ निधि बहन आप पूछ लेना, क्योंकि यहाँ स्क्रीन में अभी विजिबल नहीं होगा कोई पॉइंट किसी का। ठीक है, तो आप कौन हो? आप एक आत्मा, एक चमकता सितारा बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए कहा गया ये दोनों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन में। पर किसी को ये नहीं पता इन पार्ट्स को भी चलाने वाला कौन। तो हम लोग ये जो हम ये देख रहे हैं मस्कुलर स्केलेटन, हम ये नहीं है। हम क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। ठीक है, तो अब देखें तो 5 तत्व कहा गया ना कि ये शरीर है 5 तत्वों से मिला है, और अग्नि से जला दिया तो ये 5 तत्व मिल गया, तो ऐसा आपने सुना होगा। तो उसका बेसिक रीजन क्या था? प्रकृति के 5 तत्व, माना ये शरीर टेम्परेरी है। आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ से पूरी शरीर को डिराइव करती है। इसीलिए ये एग्जैक्ट लोकेशन आत्मा की बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। जस्ट, हाँ जी, तो ये वो पॉइंट है जहां मैं आत्मा रहती हूँ। 1.5 इंच यहाँ से एंड 2.5 इंच एग्जैक्ट पोजीशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी एक मेडिटेशन वीडियो देखते हैं, इसके साथ हम मेडिटेट भी करेंगे। अभी आप सब देखें, इन द सेंटर ऑफ फोरहेड मैं एक चमकता सितारा हूँ, जैसे लाइट का बल्ब जग रहा हो, ऐसे एक बहुत सुंदर सितारा। तो ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है जो मैंने देखा, एक बहुत सुंदर सितारा। तो अब आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? हाँ जी, आप देख सकते हैं, जैसे सीप और मोती है ना, यहाँ एक मोती चमक रहा है, तो ऐसे ही आत्मा एक चमकता सितारा इस शरीर को चलाने वाली गाड़ी। इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। अगर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी कितनी भी करोड़ों में महंगी हो, क्या होगा? नहीं चलेगी। तो वैसे ही अगर मैं आत्मा हूं तो ये शरीर चल रहा है। जैसे एक घर, घर में रहने वाले कौन है ना, कोई आदमी होगा तो घर में रहेगा। अगर आदमी नहीं है कोई भी वहां, तो घर भी क्या बन जाता है ना, हम सब ने देखा है क्या बन जाता है ना, खंडर हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा है तो ये शरीर है। आत्मा गई तो शरीर क्या हो जाएगा? जैसे है ना, घोड़े को चलाने के लिए एक व्यक्ति है ना, ऐसे ही। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक चमकता सितारा, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूँ। अभी हम एक वीडियो से थोड़ा और क्लैरिटी में समझते हैं। सुबह की चाय के बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, लेकिन क्या करें, मीठा खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स है, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो। इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। जब तक वह सॉरी नहीं कहेंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा। ये तो लोगों के गुलाम है।
मैं कहना नहीं चाहती थी, बट क्या करूं, मुंह से बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। Do not blame people and situations for how you feel, speak, and behave. You are not dependent on them. You are independent. Dependent only on yourself. स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? देखो, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ये नहीं पता लगता हम क्या बोल देते हैं। हमारा हाथ किसी पे भी उठ जाता है। आंखें जो नहीं देखना चाहिए वो देखती हैं। कोई ऐसी चीज जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसकी स्मेल आई तो क्या होता है? खुद को पता है ना, और कान पता है गलत है, फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी की बात सुनना, किसी की ऐसी पर्सनल चीजों में। तो ये क्या है? क्योंकि हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ और ये पांचों मेरी कर्म इंद्रियां हैं। और अगर कोई ऐसी बात हमें करता भी तो हमें क्या लगता है कि भाई ये ना स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, ये ओल्ड एज की बात है। ये ओल्ड एज की नहीं है। जिस टाइम मुझे सुख मिलना शुरू हो जाए, ये जरूरी है कि बुढ़ापे में ही जाके सुख ले। जितनी जल्दी एज में हमें समझ आएगा तो हमारा लाइफ में जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, वो नहीं आएंगी। अब ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, इन्होंने पूरा ऐसा काम किया हुआ है कि तहलका मचा हुआ है। ठीक है, तहलका मच गया ना लाइफ में, सारे चेक कर लो। हाँ जी। घरों में प्रॉब्लम्स, हमने आपको कहा था कि आप सबके घरों में ये चीजें होती है शुरू में। तो उसका मेन रीजन, आप जो भी लड़ाई होती है उसमें बताओ क्या रीजन है मेन? हम खुद ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, फिर लेटर ऑन हम रिग्रेट करते हैं। तो जब मैं ये समझूंगा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा घर में 5 घोड़ों का चित्र रख लेते हैं कई, या इवन कोई साथ भी रख लेते हैं। तो ये क्या है? ये घोड़े हमारी कर्मेंद्रिय, कहते हैं शुभ होगा। शुभ क्या होगा? कि भैया आपको याद रहे कि आपने इन पे कंट्रोल करना है, पर हमने उसको भूल के सिर्फ घोड़ों का चित्र लगाना शुरू कर दिया। और वो भी वाइट कलर में रखते हैं मोस्टली, है ना? माना प्योरिटी की निशानी है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक सास थी, वो क्या करती थी, जब भी पूजा करती थी तो बिल्ली को बांध देती थी। बिल्ली को क्यों बांधती थी? क्योंकि उसको बिल्ली से प्यार था और बिल्ली को उससे प्यार था। कि जब भी वो पूजा करती, बिल्ली उसको डिस्टर्ब करती थी, इसलिए वो बांध देती थी। तो उसकी बहू ने वो देखा, जब सास चली गई तो बहू ने वही रिचुअल फॉलो किया, उसको बांधना शुरू कर दिया जब भी पूजा करती थी। रीजन नहीं पता था। तो इसी तरह हम कुछ ना कुछ चीजें ऐसे करते गए, हमने कहा ये नेचुरल है। तो अगर आपका बायोडेटा निकाले, शरीर का तो पता है ना सबको। हाँ जी, पूरा फुल डिटेल, रंग कैसा, शक्ल कैसी, क्या पढ़े लिखे। अब आत्मा का पूछा जाए, नाम क्या है, फॉर्म क्या है? एक चमकता सितारा। पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, जो हम अगले सेशंस में जानेंगे। कहाँ से आई हूँ? परम धाम। डेट ऑफ बर्थ आज हम देख रहे हैं, मान लो आपसे मिल रहे हैं, आपसे हम आपकी बॉडी की एज की बात कर रहे हैं। अगर आज आप बड़े हो, शरीर छूट गया, नेक्स्ट जन्म में बच्चे हो गए, तो फिर आप छोटे हो गए। इसका मतलब हम शरीर की एज की बात करें पर आत्मा की एज नहीं है। आत्मा तो चलती जाएगी, है ना? ऑक्यूपेशन क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है? तो अभी हम इसके बारे में आगे जानते हैं। हाँ जी, अगर आप इस चित्र में देखो तो एक आत्मा और सबके शरीर अलग अलग है।
अलग अलग धर्मों में, आज वो हिंदू धर्म में है, कल को मुस्लिम में, सिख में, ईसाई, किसी भी धर्म में हो सकती है। तो फिर इतनी लड़ाई क्यों, इतने झगड़े क्यों? कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, जब ब्लड लेते हैं किसी का तो हम धर्म नहीं पूछते, हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस का फर्क है। तो आत्मा पता नहीं कितने जन्म लेती आई, जन्म बाय जन्म कॉस्ट्यूम लेती आई, चेंज करती आई, जो हम आगे के सेशंस में जानेंगे। अब आत्मा, क्या सुना, आत्मा मरती नहीं है, श्योर है? क्योंकि अजर अमर अविनाशी कहा, क्या करती है फिर? कॉस्ट्यूम चेंज करती है। जैसे आप आज ये कपड़े डाल के आए हो, कल चेंज करेंगे, तो फिर क्या बदल गए? नहीं, एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हुई, तो सोल भी तो कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आत्मा का साइज बॉडी के साइज बढ़ने से बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है आपको? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप लोग फिर रियलाइज करोगे, हाँ ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ जी, क्या लगता है, बढ़ेगा या? आत्मा तो वही है, चमकता सितारा, ना वो बढ़ेगी ना वो छोटी होगी, है ना। अब जो डाउट्स आते हैं, क्या एक आत्मा बहुत जन्म लेती है या नहीं? आत्मा एक बार इस कॉस्ट्यूम में आ गई तो जब तक सृष्टि परिवर्तन का कार्य नहीं होगा तो आत्मा उतनी टाइम जन्म लेती रहेगी। और फिर आएगा कि भाई किसी का शरीर छूट गया या मेरे साथ हो गया तो क्या होगा? तो अब समझ आ गया, आत्मा तो नया शरीर ले लेगी। क्योंकि हम सब के अंदर एक डर है कि अगर कुछ हो गया तो हम पता नहीं क्या होगा, कौन सी दुनिया में जाएंगे। तो ये ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, वो कहते हैं बच्चे आप शरीर चेंज करोगे और पता भी नहीं, और नए जन्म में छोटे बच्चे से फिर से जर्नी स्टार्ट होगी। अब वो जन्म किस घर में होगा वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे कैसे वो होगा। अब मेरे ओरिजिनल संस्कार, एक छोटा सा बच्चा कितना प्यारा, सबको प्यारा लगता है, सबका मन होता है उसको उठा ले, गले में ले। क्यों? उसमें प्योरिटी, उसमें शांति है। कितना भी डांट दो, प्यार से करो, आराम से सो जाएगा। अपने आप से पूछो कैसे सोते हैं, चेहरा कैसा होता है सोते हुए, उठते भी कैसे हैं, और वो कैसे मुस्कुरा के उठता है, और हम कैसे उठते हैं कि भगवान कौन सी दुनिया में उठा दिया। तो ये मेरे ओरिजिनल सात संस्कार जो अभी हम जानेंगे। नॉलेज, ज्ञान बच्चों के अंदर कितना होता है, हमारे अंदर भी है ना नॉलेज लेने का। पर आजकल क्या हो गया है, इसको चेंज कर दिया हमने, डाउट्स हर टाइम। उसने ऐसा भी, ये इसलिए उसने जानबूझ के किया, हर चीज में हमने ना उस ज्ञान को गलत साइड ले लिया। पवित्रता थी, और आजकल क्या है, हर एक के मन में दूसरे के लिए बहुत नेगेटिव भाव है। लव था, लव की जगह क्या कर दिया, हम कहते हैं लव नहीं रहा, सब लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फिशनेस है, हर रिलेशन में सेल्फिशनेस आ गया। शांति थी और अब क्या है, गुस्सा, टेंशन। खुशी थी, खुशी को चेंज कर दिया, क्या बन गए, जेलस। उसका ब्लिस, आनंद, आनंद अब क्या हो गया, फंस गए हम अटैचमेंट में। पावर, शक्तियां थी, कौन सी शक्ति, क्या थी, कोई भी परिस्थिति आए, कोई कुछ भी कहे, अष्ट शक्तियां कहा गया। माँ दुर्गा की 8 भुजाएं माना अष्ट शक्तियां थी। वो अलंकार दिखाए, माना दिखाया कि ऐसा करना है, कोई बात आई तो कैसे मुझे उसे फेस करना है, किसी ने कुछ बात कही तो अंदर समाना है। हमने क्या किया, उसको बॉडी फॉर्म में ले गए कि वो एक पद बड़ा चाहिए, बॉडी अच्छी चाहिए। वो थी अंदर की शक्ति। आज के टाइम कितनी भी स्ट्रेंथ हो, लाइफ में कोई बात आई एकदम से जैसे हिल जाते हैं। तो अब आपको इन गुणों के बारे में बताना है, कंप्लीट द सेंटेंस जो भी आपने सुना, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा हम निद्रा में भी जाएंगे। हाँ जी, कंप्लीट करो। पहले क्या है, कौन सा गुण है हमारा, प्योरिटी, यस, पवित्रता। नेक्स्ट, पीस, यस, लव। लास्ट, पावर, गुड।
तो ये हमारे 7 गुण हैं, और इजी वे में इसको याद करें। ब्रेन, इसका काम है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, मुख से शब्द कैसे निकलने चाहिए? शांति भरे, है ना, गला शांति। नेक्स्ट, पहला हो गया ज्ञान, शांति। हार्ट का काम लव, प्रेम। ठीक है, पेट का, हम खाना खाते हैं किसके लिए? सुख। क्लियर। उसके बाद ये बॉडी जो हमारा स्केलेटन है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये किसकी निशानी है? स्केलेटन, पावर, है ना, हड्डियां, मांस जो है। उसके बाद जो ऊपर की स्किन है, ये किसकी निशानी? पवित्रता। और लास्ट रह गया, जब हम कहते हैं कि यहां से भी ऊपर आनंद की स्थिति। तो ये हमारे 7 गुण है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। और नहीं होते तो भी कोई वरी नहीं है, सिर्फ हमें समझना है, और धीरे धीरे हम सेल्फ रियलाइज करके इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हमें ये एक्सपीरियंस करें, चलो फील करें एक परमात्मा जो हम सबका पिता है, उनसे प्यार का सागर, शांति का सागर है, उनसे ये किरणें हमारे ऊपर आ रही। देखे, मैं चमकता सितारा इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, परमात्मा से, उस परम ज्योति से शांति सुख की किरणें मेरे ऊपर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा ओरिजिनल कौन है, क्वालिटी है। दुनिया के लोग कुछ भी कहें, मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति। तो सोल क्या है? इटर्नल, है ना। हमने देखा कि इसको शस्त्र काट नहीं सकते। अगर आप देखो पिक में, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, और जल इसे भिगो नहीं सकता। क्यों? एक चमकता सितारा जिसे इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, एक एनर्जी। और अब जो मेन बात आ रही है, मैं कौन? इस वर्ड ड्रामा में मैं कौन हूं? देखो, हर एक यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखो, एक रोल चेंज हो रहा है। मैं एक एक्टर हूं, चमकता सितारा एक एक्टर। अब आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं, सीरियल देखने जाते हैं, तो आप कहते हैं भाई रोल हो तो ऐसा हो। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ? पहले की मूवीज में या सीरियल हम लोग कहते हैं एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलप करते थे, देख के होता था हाँ भाई ऐसा होना मुश्किल है। आजकल थोड़ा नेगेटिव साइड जाने लग गए हैं। अपने आप से पूछो, मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ? क्योंकि हम सब टेम्परेरी हैं, वी आर नॉट हेयर फॉर परमानेंट। कुछ टाइम रोल प्ले किया, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम चेंज। कोई आपने देखा जो अजर अमर हो गए कि मैं 200 300 400 साल? माइकल जैक्सन, है ना, आप सबने सुना होगा, 150 साल का प्रोजेक्ट था, सब कुछ किया, बट नो वन कैन स्टॉप दैट। और ये एक चीज फिक्स है, जन्म और मृत्यु। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उस पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं। और नेक्स्ट रोल, मैं एक प्लेयर हूं। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट मैच, तो उसमें एक प्ले चल रहा है, तो वैसे ही सृष्टि में प्ले चल रहा है जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। हम सब चाहते थे इंडिया जीते, है ना, अंदर में थॉट आया होगा सबके, बट इट्स अ गेम। एक को जीतना, एक को हारना है। तो मैं भी तो ये समझूं कि ये लाइफ भी तो गेम है। जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझ ले, अमिताभ बच्चन है, वो एक रोल प्ले करने गए, ठीक है। अब घर आए, उसी रोल में जया बच्चन से बात कर रहे हैं, अरे रिश्ते में तो जया बच्चन क्या कहेगी? गेट खोलेगी, अब बाहर जाओ, अपना रोल छोड़ के आओ। हम भी सब एक रोल में हैं, पर हमने अपनी लाइफ को इतना मैसी बना लिया है कि हम घर आके भी उसी चीज में खोए रहते हैं। घर वाले कहेंगे प्लीज यहाँ का तो एंजॉय कर, नहीं, मुझे उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। अगर मैं ये बात करूं, जो पहला था, जो हमने क्लिप देखा, कि मैं एक एक्टर हूं, मैं एक प्लेयर हूं, अगर ये चीज याद रहे तो फिर क्या होगा? एंजॉय करेंगे, प्ले करके वापिस आए, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम।
है ना। और सबसे ब्यूटीफुल चीज, हम एक गेस्ट हैं। जैसे हम किसी के घर रहने के लिए जाएं तो हम कैसे रहते हैं वहां जाके, हम इस तरह से वहां रहते हैं कि हमने यहाँ से कुछ टाइम बाद चले जाना है। हम इतनी चीजें समेटते हैं या यूज करते हैं, तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में पूछें अपने आप से। तो सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ में स्लो डाउन, रिलैक्स, चीजों को बहुत इजीली लो, बहुत हार्ड लेने की जरूरत नहीं है। जो मोमेंट्स मिले हैं मुझे उसमें इंजॉय करना है। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, मस्तक में एक चमकता हुआ सितारा देखना है। मैं कौन? एक बहुत सुंदर सितारा हूं। जब आप ये देखेंगे तो आप फील करेंगे बहुत शांति की अनुभूति हो रही है। तो अभी हम एक क्लिप देखते हैं, मेडिटेशन करेंगे साथ ही। अगेन देखें, मैं कौन? एक चमकता हुआ सितारा। इन द सेंटर ऑफ और हीरे की भांति चमकता हुआ मैं सितारा। मुझसे लाइट ही लाइट चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें, ये प्रकाश ही प्रकाश मुझसे चारों तरफ, चारों तरफ शांति ही शांति है। तो ये है मुझ आत्मा के तीन फैकल्टीज। क्या कहते हैं इसको? मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन। तो ये हम कल के सेशन में जानेंगे। अभी हमने सिर्फ स्वयं के बारे में जाना, ये फैकल्टीज कैसे काम करती हैं, कैसे चलता है। मन बार बार क्या कहते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इंटेलेक्ट की बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए अपने फ्रेंड से सबको फोन करते हैं, भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। और इम्प्रेशन, संस्कार, जैसे कहते हैं ये मेरा हैबिट है, ये मेरा संस्कार है, अब मैं नहीं बदल सकता, तुम देख लो तुम्हें बदलना हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये हम कल के सेशन में पूरा इसका साइंस क्या है, कैसे ये काम करते हैं, ये जानेंगे। थैंक यू। अभी हम मेडिटेशन करेंगे एक बार, और तब तक पहले किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो वो एक बार आप पूछ लें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, आप में से कोई डाउट क्वेश्चन? ऑल क्लियर और नन क्लियर? हाँ जी, ऑल क्लियर, ठीक है। ओके सिस्टर, अभी आप म्यूजिक लगा दें, हम मेडिटेट करते हैं। 10 मिनट्स हम मेडिटेट करेंगे, ठीक है। रेड लाइट ऑन कर दीजिए। ऊपर वाला, हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति।
जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाएं। देखिए स्माइल इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा हीरे की भांति चमक रही हूँ। उसे प्रकाश ही प्रकाश, उसे लाइट ही लाइट पूरे ब्रेन में फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे ये शांति के किरण पूरे ब्रेन से हेड एंड नेक, सेम शांति का अनुभव करें। देखिए सफेद प्रकाश में और धीरे धीरे प्रकाश ही प्रकाश मेरे शोल्डर में, मेरी आर्म्स में और देखिए इनको सफेद प्रकाश में बहुत ही लाइट हो रही है। लगता है जैसे हवा में अपने सफेद प्रकाश की किरणें मेरे चेस्ट, बैक, स्टमक में फैल रही है। शांति का अनुभव हो रहा है। अब धीरे धीरे बैक, लेग्स, फीट एकदम शांत। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली जैसे जैसे ये शांति की किरणें फैलती हैं, मैं आत्मा बहुत हल्की हो रही हूँ।
देखे पूरे ब्लड में ये शांति की किरण, और धीरे धीरे मुझसे ये किरणें निकल मेरे आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट ऑरा क्रिएट कर रही है। शांत स्वरूप आत्मा, मेरे पैरों से शांति की किरण धरती माँ में समा रही है। जहां भी मैं बैठा हूँ, कुछ हीरे से चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। तब शांति ही शांति मेरे अंदर जो भी नेगेटिव सुनकर, जो भी व्यर्थ की बातें की, मैं उनसे जैसे लाइट हो रहा हूँ। और आप देखिए, हाथ है पर लग रहा है जैसे ही दोनों लेग्स लग रहा है जैसे ही बॉडी एकदम शांत स्थिर, और एक एक बॉडी का पार्ट जैसे लाइट हो गया। देह का भान टूट रहा है। फिर से देखिए मस्तक में चमकते सितारे को। ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। बहुत सुंदर सितारा हूँ, चेहरे पर मुस्कान लेकर आया। और अपने आप से मेरे जैसी सुखी आत्मा और कोई नहीं, मेरे जैसी खुश नसीब आत्मा और कोई नहीं। और देखिए स्वयं को अपने अपने घर में डाइनिंग टेबल की चेयर में, और अपने सामने रसगुल्ला रखे। अब इस रसगुल्ले को खा लो बहुत प्यार से, आराम से। आज ये मुख मीठा क्यों? क्योंकि मुझे पता लगा मैं कौन हूँ। मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी। ओम शांति। हाँ जी, किसी का भी कोई इस पे मन शांत हो, लाइट ऑन कर दो ऊपर। हाँ जी, कोई और डाउट क्वेश्चन? कल मिलेंगे फिर से।
ठीक है, इसी टाइम 7 to 8। ठीक है, कुछ भी डाउट क्वेश्चन हो तो आपको भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आप अलग से भी मैसेज डाल सकते हो। और ये 7 days की जर्नी है जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, लाइफ की सिचुएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको उसके आंसर मिलेंगे। फर्स्ट डे में भी नहीं, क्योंकि अभी तो हमने स्वयं को जाना है, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि सबसे बड़ा डर ही यही है, मेरे साथ कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब जब समझ आ गया, मैं तो एक चमकता सितारा हूँ, एक पार्ट प्ले कर रहा हूँ ऑप्शन